LAC पर चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। इस प्रणाली में आकाश मिसाइल शामिल है जो किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को पलक झपकते ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके साथ ही सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। सेना की 3 डिवीजन्स वहां और बढ़ी दी गई है। ये सारी तैयारी टकराव की नौबत आने पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए की जा रही है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए पूर्वी लद्दाख में सेना और वायुसेना दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में चीन ने सुखोई 30 जैसा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हासिल किए हैं। इन्हें और दूसरे बमवर्षक विमानों को चीन ने फिलहाल सीमा से कहीं पीछे तैनात कर रखा है, लेकिन अक्सर ये LAC पर मंडराते देखे गए हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत को एक मित्र देश से बहुत जल्द एक बहुत बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम्स मिलने वाला है। मिलते ही उसे तैनात की जाएंगे, जिसके बाद भारत की क्षमता और बढ़ जाएगी। सूत्रों ने बताया कि LAC के सभी टकराव वाले बिंदुओं पर चीन के हेलीकॉप्टर्स मंडराते रहते हैं। दौलत बेग ओल्डी, गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A के ऊपर चीनी एयरक्राफ्ट लगातार नज़र बनाए रखते हैं। इसके काट के तौर पर भारत की ओर से तैनात की गई एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल आकाश मिसाइल कुछ ही सेकेंड में विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को तबाह कर सकते हैं। ऊंचाई वाले स्थान पर तैनात के लिए इस सिस्टम में कई बदलाव भी की गई है। भारतीय मोर्चे को मजबूती देने के लिए S-30 MKI लड़ाकू विमान आसपास के एयरबेस से पूरी तरह लैस होकर कुछ ही मिनटों में यहां पहुंच सकती है। दुश्मन की निगरानी के लिए भी भारत ने अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर ली है। जब चीन का कोई भी विमान पकड़ में आए बगैर इधर से नहीं गुजर सकता। भारत के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में उच्च दक्षता की एक चरण वाली सॉलिड रॉकेट प्रोपेल्ड आकाश मिसाइल शामिल है। सतह से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल दुश्मन की किसी भी मिसाइल को एक्टिवेट की ऊंचाई पर भी इंटरसेप्ट कर सकती है। इस मिसाइल को ये मिसाइल रूप से ऐसी मिसाइलों को नेविगेशन करने के लिए कंप्यूटर और इलेक्ट्रो मैकेनिकल सुपरसोनिक्स गति से लक्ष्य भेदने आ रही। भारत के पास आकाश के अलावा अन्य मिसाइल वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी उपलब्ध है। बढ़ती तनाव के बीच सेना ने LAC पर सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार सेना ने 3 डिवीज़न बढ़ा दी है। इसके साथ ही ऊंचाई पर लड़ने में सक्षम एक विशेष डिवीज़न को भी प्रशिक्षित कर 18,000 की फीट पर तैनात की गई है। रिजर्व फोर्स की अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम हर मोर्चे पर चीन के मुकाबले अपने बराबर का बल तैनात कर रहे हैं। सेना की भाषा में इसे मिरर डिप्लॉयमेंट्स कहते हैं। सेना के प्रवक्ता अमन आनंद इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए मौजूद नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ से वायुसेना और नौसेना भी जबरदस्त तैयारी शुरू कर रखी है। चीन को जवाब देने के लिए भारत कोई कसर नहीं। चीन और पाकिस्तान की सरहद से सटे लद्दाख में सड़कों पुलों के बाद संचार नेटवर्क को भी युद्ध स्तर पर मौजूद किए जा रहे हैं। लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में 54 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब डेमचौक में 1, लेह में 17, जंस्कर में 11, 7 नुब्रा और कारगिल में 19 टावर लगाए जा रहे हैं। लद्दाख के भाजपा सांसद
जाम्यांग सेरिंग नाइगल ने बताया कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 54 मोबाइल टावर को लगाने की मंजूरी दी है। LAC से सटे इलाके में सड़कों का निर्माण भी तेज किए गए हैं। इससे सुरक्षा बलों की आवागमन में आसानी होगी। झारखंड से मजदूर लद्दाख पहुंच चुके हैं। स्थानीय मजदूरों की भर्ती कर गई है। सीमा सड़क संगठन BRO की सक्रियता से सड़क निर्माण में तेजी आई है। BRO को करीब 15,000 मजदूरी BRO को करीब 15,000 मजदूरों को आवश्यकता थी, इसलिए झारखंड में विशेष भर्ती अभियान चलाया गया।